बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शबाना है और मेरी उम्र 20 साल है। ये वाक़या इसलिए सुना रही हूँ ताकि इसे नाज़रीन को कुछ ना कुछ सबक हासिल हो। 5 साल पहले जब मैं 15 बरस की नौजवान लड़की थी तो इन्हीं दिनों मैट्रिक का इम्तिहान पास करके मैं फारिग हो गई। ऊपर से गर्मियों की छुट्टियां भी आ गईं और मैंने अम्मी से कहा कि मैं अपनी खाला नूरीन के पास कुछ दिनों के लिए जाना चाहती हूँ। मेरी एक ही खाला है जो कि बहावलपुर के एक गांव में रहती हैं। इनकी शादी चंद साल पहले उस वक्त हुई जब मैं छठी जमात की तालबा थी। अब तो खाला का 2 साल का एक बेटा भी था। खैर कुछ देर की जिद के बाद अम्मी ने मुझे खाला के यहाँ जाने की इजाज़त दे दी और भाई मुझे खाला के घर छोड़कर वापस चला गया। मेरी खाला मुझे अपने घर देखकर बहुत खुश हुई और उसने साफ कह दिया कि अब आई हो तो 1 महीने से पहले वापस जाने नहीं दूंगी। बस आराम से मेरे पास रहो और मेरे बेटे को संभाला करो। मुझे तो पहली नज़र में खाला का छोटा सा गोल मटोल सा बेटा बहुत प्यारा लगा, लेकिन खालू मुझे बहुत अजीब सा लगा था। इसके चेहरे से एक अजीब सी खबासत टपकती थी और खौफ महसूस होता था। किसी वक्त तो मैं इनके चेहरे को देखकर डर सी जाती थी। न जाने खाला जो कि खुद इतनी हसीन थी इसके दाम में कैसे फंस गई थी और उससे शादी कर बैठी थी। चूंकि गर्मियां थी इसलिए खालू रात को छत पर अकेले सोते थे और मैं और खाला नीचे सहन में पंखा चलाकर सो जाती थी। और खाला का छोटा शैतान भी मेरे साथ ही सोता था। वो 2 साल का था लेकिन मेरे साथ काफ़ी मानूस हो गया था। पहली रात मैंने एक अजीब वाक़या देखा। रात का पता नहीं कौन सा वक्त था कि मेरी आँख खुल गई। देखा तो खाला अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। पहले तो मैं समझी कि शायद पानी पीने गई होंगी, लेकिन काफ़ी देर गुजरने के बाद भी वो वापस ना आई तो मुझे डर लगने लगा। खाला का छोटा बेटा मेरे साथ लेटा बेखबर सो रहा था। मैं उठकर बैठ गई और चप्पल पहनकर पहले किचन में जाकर देखा, लेकिन खाला वहाँ नहीं थी। फिर मैंने ऊपर छत पर जाने का सोचा, लेकिन अंदर से डर भी लग रहा था कि क्या मालूम ऊपर खालू जाग रहा हो और मेरे बारे में क्या सोचे, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मुझे खालू की शख्सियत अजीब पुरइसरार सी लगती थी। वो सारा दिन मुझे अजीब सी नज़रों से देखता रहता, लेकिन जब मैं इनको देखती तो वो मुस्कुराने लगता था। खाला इनके सामने कम ही बात करती थी और मुझे यूँ महसूस होता था जैसे खाला इनसे डरती हों। लेकिन एक बात ये भी थी कि खालू ने घर में खाला को वो सारी आसाइशें मुहैया कर रखी थी जिसकी किसी भी औरत को ख्वाहिश हो। खैर अब मैंने दबे कदमों छत पर जाने का सोचा ताकि मालूम कर सकूं कि खाला वहाँ हैं या नहीं। चुनाचे मैं दबे कदमों छत पर चढ़ना शुरू हो गई। एक एक सीढ़ी पर बिना आवाज़ पैदा किए कदम रखती हुई मैं छत के बिल्कुल पास पहुँच गई, क्योंकि मेरे कानों में कुछ अजीब सी आवाज़ें पड़ रही थीं, जैसे कोई तकलीफ़ से करा रहा हो, जैसे कोई हैवान गरा रहा हो, या जैसे कोई किसी चीज़ को ज़ोर ज़ोर फर्श से रगड़ रहा हो। मैं परेशान हो गई कि छत पर ऐसा क्या हो सकता है। खैर मैंने डरते डरते सर ऊपर निकाल कर देखा तो चांद की रोशनी में एक अजीब मंजर देखा। खालू चारपाई पर लेटा था। इसकी गर्दन चारपाई से नीचे डलकी हुई थी और खाला अपने हाथों में लोहे की तारों वाला ब्रश पकड़े इसके पूरे जिस्म पर रगड़ रही थी। खालू कभी कभी मुंह से अजीब सी आवाज़ निकालता और फिर खामोश हो जाता। मैं ये मंजर देखकर हैरत ज़दा रह गई और जहाँ थी वहीं साकत खड़ी रह गई। मेरे कदम जैसे ज़मीन ने जकड़ लिए थे। न जाने कितने पल बीत गए कि अचानक
खाला ने गर्दन घुमाकर मुझे देख लिया और हाथ के इशारे से कहा कि तुम नीचे चली जाओ। मैं खाला को अपनी तरफ मुतवज्जो पाकर होश में आ गई और जल्दी से नीचे उतरकर चारपाई पर जाकर लेट गई। मुझे हैरत हो रही थी कि ये सब क्या माजरा है। इन्हीं सोचों में गुमसुम मैं सो गई। सुबह उठी तो खालू घर पर नहीं थे। खाला किचन में मसरूफ़ थी। मैं मुंह हाथ धोकर इनके पास चली आई। वो मेरे लिए नाश्ता तैयार करने लगी तो अचानक मेरे जहन में रात वाला मंजर आ गया। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, खाला ने खुद ही बताना शुरू कर दिया कि रात तुमने जो कुछ देखा वो किसी को मत बताना, लेकिन मैं तुमको असल बात बता देती हूँ। तुम्हारा खालू काले इल्म का माहिर था और पैसों के इवज़ लोगों की ज़िंदगियाँ अजीरन करता था। मैंने शादी के बाद इसको बहुत मना किया, लेकिन इसकी आंखों पर तो लालच की पट्टी बंधी हुई थी। फिर न जाने किसकी आह लगी और ये अजीब सी जिल्दी बीमारी में मुब्तला हो गया। अक्सर चांदनी रातों में इसके जिस्म पर बदबूदार खारिश नमूदार हो जाती है और जब तक लोहे की तारों से रगड़ू ना, इसे सुकून नहीं मिलता। रात तुम अपनी आंखों से सारा माजरा देख तो चुकी होगी। खाला की बातें सुनकर मुझे इंसान के करतूतों और फिर बेबसी पर रोना आ गया। जब इंसान दूसरे को अजियत देता है तो समझता है कि इसने ऊपर वाले की पकड़ में कभी नहीं आना, और जब वो पकड़ में आता है तो कहता है कि मैं तो बेकसूर सज़ा काट रहा हूँ। इस दिन के बाद से मुझे खालू से हमदर्दी सी हो गई, लेकिन मैं इससे मोहतात भी ज़्यादा हो गई थी कि क्या पता वो मुझे भी कोई नुकसान ना पहुँचा दे। सामीन इकराम, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मज़ीद अच्छी कहानियाँ सुनने को मिल सकें। खुदा हाफिज़।